क्वेश्चन करना है, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इन्फ्लेशन आम फहम ज़ुबान में महंगाई की वजह से आज का 1 लाख रुपया अगले साल के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है। तो इस सूरत में अगले साल यानी कि इन्फ्लेशन रेट 10% है तो अगले साल 1 लाख रुपया 90,000 रुपये का हो जाएगा। तो 10% आपके 1 लाख रुपए में से वैसे ही निकल जाता है। तो इस सूरत में क्या इस 1 लाख रुपए पे ज़कात वाजिब होती है? जबकि इस्लाम में जो ज़कात का स्टैंडर्ड बताया गया है वो गोल्ड और सिल्वर का म्यार है, लेकिन अगले साल गोल्ड भी बढ़ जाता है, सिल्वर भी बढ़ जाता है और रुपए की कीमत में भी कमी हो जाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में 2 बातें हैं। आपके सवाल से मेरे ज़हन में ये आया था कि आप ये पूछेंगे कि इन्फ्लेशन के होते हुए फिर सूद को कैसे हराम किया जाए। तो उसमें ये है, उसका तो हल है, और वो ये है कि कर्जा लिया जाए या दिया जाए तो किसी कमोडिटी के साथ उसको टाई कर दिया जाए। इतना सोना आता है इस रकम में, 10 लाख रुपया मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ, इसकी आज के एतबार से इतना सोना आएगा, आप मुझे जब वापस करेंगे तो इतना ही सोना या उतने सोने की उस वक्त जो कीमत होगी वो पैसे मुझे अदा कर दीजिए। तो इस तरीके से खुद ब खुद इन्फ्लेशन जो है वो कवर हो जाएगी। बाकी जहाँ तक ज़कात का मामला है वो तो जहाँ 1 लाख पर है वहाँ पर 90,000 पर भी है, इसलिए कि वो जाहिर बात है कि मैं मुतय्यन रकम नहीं बता रहा, मतलब 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी जो है वो फ़र्ज़ कीजिए जो भी कीमत उसकी उस वक्त होगी उसके ऊपर ज़कात तो हो जाएगी, वो देनी पड़ेगी। ये तो चैरिटीज़ जो है ये इम्पेरेटिव जो है लाजमी, ये ऑब्लिगेटरी चैरिटी है ताकि जो माशरे में गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी आप सस्टेन कर सकें, उनको भी बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर सकें, एक सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम कायम कर सकें, उसके लिए ज़कात है वो तो देनी पड़ेगी।